ये जंगल उनकी कहानियों में सुनाए जाने वाले जंगलों की तरह था, हरा भरा और फूलों से भरा हुआ। देखो टीना, बबलू, ये जंगल कितना सुंदर है। कितने सारे पेड़ और रंग बिरंगे फूल। यहाँ की ताजगी और हवा भी कितनी शुद्ध है। हाँ भैया, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए। हमने सुना है कि इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो बहुत खतरनाक है। अगर वह हमें देख लेगी तो न जाने क्या होगा। हाँ, मैंने भी सुना है। चुड़ैल का नाम सुनते ही मेरी तो रूह कांप जाती है। हमें सावधान रहना चाहिए और रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। डरो मत, हम एक साथ हैं और हमें कुछ नहीं होगा। अगर हम साथ रहेंगे तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। जैसे ही बच्चे जंगल में प्रवेश करते हैं, वे देखते हैं कि यह जंगल वास्तव में कितना अद्भुत और रहस्यमय है। चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी, लेकिन उनके दिलों में एक डर भी था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। यह जगह कितनी रहस्यमय और अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हों। हर तरफ हरियाली और फूलों की खुशबू है। हाँ, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हम कहीं खो न जाएं। इस जंगल में बहुत सारी रहस्यमयी चीजें हो सकती हैं। हमें साथ साथ रहना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मुझे तो अब भी डर लग रहा है। क्या हम वापस नहीं जा सकते? मुझे ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है। डरो मत बबलू, हम बस थोड़ी देर जंगल की सैर करेंगे और फिर वापस लौट जाएंगे। हमें नए अनुभव करने चाहिए और नई चीजें सीखनी चाहिए। जैसे ही बच्चे जंगल में और अंदर गए, अचानक उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें इतनी भयानक थी कि टीना और बबलू डर के मारे कांपने लगे। ये कैसी आवाजें हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। हाँ, ये आवाजें बहुत भयानक हैं। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कहीं ये आवाजें चुड़ैल की तो नहीं हैं? नहीं, हमें देखना चाहिए कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। अगर हम भागेंगे तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। चलो, हम सब साथ चलेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। और तभी बच्चों के सामने एक चुड़ैल आ गई। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी और उसने चुड़ैल से बात की। हा हा हा, कौन है ये मेरे जंगल में? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह जंगल मेरा है? हम हैं राजू, टीना और बबलू। हम केवल जंगल देखने आए हैं और किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। हम यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे थे। अच्छा, तो तुम लोग मेरे जंगल में आकर मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो? अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। हाँ, हम कोशिश करेंगे। तुम्हारे सवाल पूछो, हमें विश्वास है कि हम सही जवाब देंगे। चुड़ैल ने पहला सवाल पूछा। उसने जानना चाहा कि ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने के बाद इंसान हंसता है। बच्चों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और सही जवाब दिया। ठीक है, पहला सवाल, ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने के बाद इंसान हंसता है? हंसता है? अरे, वो तो केला होगा। जब हम केला खाते हैं तो उसका छिलका देखकर हमें हंसी आती है। सही जवाब, तुमने सही। वो तो केला होगा। जब हम केला खाते हैं तो उसका छिलका देखकर हमें हंसी आती है। सही जवाब, तुमने सही जवाब दिया है। अब दूसरा सवाल सुनो। चुड़ैल ने दूसरा सवाल पूछा। उसने जानना चाहा कि ऐसा कौन सा जानवर है जो दिन में सोता है और रात में जागता है। राजू ने बिना किसी देरी के सही जवाब दिया। कौन सा जानवर है जो दिन में सोता है और रात में जागता है? राजू ने बिना किसी देरी के सही जवाब दिया। वह तो उल्लू है। उल्लू दिन में सोता है और रात में जागता है। ये तो सभी जानते हैं। सही, तुम बहुत होशियार हो। अब आखिरी सवाल का जवाब दो और तुम लोग इस जंगल से सुरक्षित बाहर जा सकोगे। अब चुड़ैल ने आखिरी सवाल पूछा। उसने जानना चाहा कि ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी पूंछ से खुश होता है। टीना ने इस बार सही जवाब दिया। आखिरी सवाल,
ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी पूंछ से खुश होता है? कुत्ता। जब कुत्ता खुश होता है तो वह अपनी पूंछ हिलाता है, यह उसका खुशी जाहिर करने का तरीका है। सही जवाब। तुम सबने मेरे सभी सवालों का सही जवाब दिया। अब तुम लोग मेरे जादुई जंगल में सुरक्षित हो और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। चुड़ैल बच्चों की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुई और उसने उन्हें जाने दिया। उसने माना कि अच्छाई से बुराई पर जीत पाई जा सकती है। तुम लोगों ने मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम लोग सुरक्षित हो और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम सब ने साबित कर दिया कि अच्छाई से बुराई पर जीत पाई जा सकती है। धन्यवाद चुड़ैल। हम हमेशा याद रखेंगे कि अच्छाई से बुराई पर जीत पाई जा सकती है। हम हमेशा अच्छे काम करेंगे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बच्चों ने चुड़ैल को धन्यवाद दिया और जंगल से बाहर निकलने लगे। उन्होंने महसूस किया कि साहस और बुद्धिमानी से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। हम जीत गए। हमने चुड़ैल के सभी सवालों का सही जवाब दिया और अब हम सुरक्षित हैं। ये एक अद्भुत अनुभव था। हाँ, और हम सब सुरक्षित हैं। अब हम अपने घर वापस जा सकते हैं और अपने दोस्तों को यह कहानी सुना सकते हैं। हमें यह सीखना चाहिए कि हमेशा अच्छे बने रहना चाहिए और किसी से डरना नहीं चाहिए। जब हम एक साथ होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हाँ भैया, और हमें एक साथ रहना चाहिए। जब हम एक साथ होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। हम हमेशा अच्छे काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। इस जंगल की सैर ने हमें सिखाया है कि साहस और बुद्धिमानी से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये सिखाया गया है कि बुद्धिमानी और साहस से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है और हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए।